मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारा इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि आप पॉलिटेक्निक का तैयारी करते होंगे या करना चाहते होंगे। यदि स्टूडेंट्स आप पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि हम इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करवाता हूं। और तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे अच्छा बेहतरीन बुक है अरिहंत पब्लिकेशन का झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका जो है टोटल है झारखंड में 50 नंबर का मैथ पूछता है, 50 नंबर का फिजिक्स पूछता है और 50 नंबर का केमिस्ट्री पूछता है। तो मैथ्स का जितना हमारा है वो टोटल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सोल्व करवाएंगे और तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में है, यहाँ देख लीजिए, वर्गमूल एवं घनमूल। तो यहाँ आज हम आप लोगों के वर्गमूल और घनमूल से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार के बताएंगे और वर्गमूल और घनमूल के बारे में अच्छा ढंग से बताएंगे। जो वर्गमूल क्या होता है वाकई में और घनमूल क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल और घनमूल। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। हम लोग यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोग मूल के बारे में समझते हैं। मूल क्या होता है? तो मूल के मतलब होता है एक रेखा। एक रेखा, और एक रेखा को हम लोग कहते हैं वन डायमेंशन। अब हम लोग एक रेखा, अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं किसको, मूल के मतलब क्या होता है? एक रेखा होता है जिसमें वन डायमेंशन हो। और यदि हम लोग दो डायमेंशन को मिलाएंगे तो हमारा क्या चीज़ का निर्माण होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारा ये लाइन है और ये लाइन में 1 2 3 4 5 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये तो हमारा एक लाइन हो गया। ए लाइन से यदि हम लोग यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो हमारा कोई भी क्षेत्रफल नहीं निकल रहा है। अर्थात रेखा का क्षेत्रफल नहीं होता है। अब हम लोग एक यूनिट, यहाँ तक 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है। 4 यूनिट से जैसे ही हम लोग यहाँ पे गुना कर दिए, 4 गुने 1 कर दिए तो हमारा 4 यूनिट काउंटिंग हो गया। 4 गुने 2 करेंगे तो हमारा यहाँ तक एक टोटल काउंटिंग हो जाएगा। 4 गुने 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ तक के पूरे बक्सा हमारा काउंटिंग हो जाएगा। 4 गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी पूरे हमारा काउंटिंग हो जाएगा। इधर से जब 4 यूनिट और इधर से भी हमारा 4 यूनिट हो रहा है तो क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है? एक हमारा वर्ग का निर्माण हो रहा है, वर्ग का निर्माण। और यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि वर्ग में जो है कई गो बीमा है, तो एक बीमा है और एक बीमा, 2 बीमा है। किसी समतल में 2 बीमा होता है और किसी वर्ग में भी कितना बीमा होता है? 2 बीमा होता है। और दोनों बीमा के जो हमारा
लंबाई है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ए हमारा 4 गुने 4 जो है इसको हम लोग कह देंगे ये 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16। इसको क्या कहेंगे कि ये 4 का वर्ग जो है 16 होता है। और हम लोग ये जो वर्ग है 16 ये कितना से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें क्या है, 2 बीमा से मिलकर बना होता है वर्ग। इसमें कितना बीमा है, 2 बीमा है, तो कितना कितना होगा बीमा, तो 4 गुने 4 का बीमा होगा। यानी जब हम लोग एक ही संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो हमारा क्या चीज का निर्माण होता है, वर्ग का निर्माण होता है। और हम लोग उसका एक डायमेंशन को लिखते हैं, 4 एक डायमेंशन 1, पहला डायमेंशन हो गया 4 हो गया पहला बीमा, अब 4 जो हो गया दूसरा बीमा बराबर 16। अब हम लोग के ये तो 16 जो हो गया 4 का वर्ग हो गया, और हम लोग इसका ये तो 2 को मिलकर बना हुआ है ना। अब इसका हम लोग एक मूल को देखेंगे यानी एक बीमा को देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4। तो वर्गमूल तो आप आसानी से समझ गए होंगे, जब एक ही तरह के 2 राशि को परस्पर गुना किया जाता है तो क्या चीज का निर्माण होता है, वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग में कितना बीमा होता है, तो 2 बीमा होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। और हम लोग इसका जब हम लोग वर्गमूल को देखेंगे तो 16 का वर्गमूल का चिन्ह ऐसे हो जाएगा। और इसका एगो मूल कितना निकलेगा, तो एगो मूल का हमारा होगा एक डायमेंशन निकलेगा 4 निकल जाएगा। अब हम लोग एक वर्ग के बारे में तो सीख गए, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, एक हम लोग घन के बारे में देखेंगे। मूल के मतलब तो जानते हैं एक बीमा, और घन हो गया जब हमारा ये समतल में था तो 2 बीमा, और समतल से जैसे ही हम लोग ये हमारा का यूनिट है 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौका 16। अगर हम लोग के रहता तो 4 एकम 4, इधर से हम लोग नाप रहे हैं पूरे, अब ये हम लोग त्रिविम्य में आ रहे हैं कि 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64। यानी इधर से भी 4 यूनिट, इधर से भी 4 यूनिट और इधर से भी 4 यूनिट। टोटल हम लोग के कितना यूनिट हो जा रहा है 16, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 1 2 3 4, इधर भी 4 यूनिट, इधर भी 4 यूनिट, और हमारा ये तीसरा बीमा में भी 4 यूनिट। तो जब हम लोग इस तरह से रहेगा 4 यूनिट लंबाई, 4 यूनिट चौड़ाई, अब 4 यूनिट ऊंचाई, तो हमारा जो निर्माण होगा क्या चीज़ का निर्माण होगा, क्यूब का निर्माण होगा, यानी 4 के पावर 3। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसका अब एक मूल कितना है, यानी एक बीमा कितना है। इसमें हमारा कई बीमा है, 3 बीमा है। और 3 बीमा हम लोग एक बीमा को जब देखेंगे तो हमारा क्या मान निकलेगा, ए मान निकलेगा। और इसको हम घनमूल को कैसे दिखाते हैं, ये हो गया 4 के पावर 3 यानी 64, और यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। यानी पूछ रहा है कि इसका एक यूनिट बताइए, इसका एक बीमा बताइए। तो इसका 3 बीमा मिलकर बना हुआ है ना, तो हम लोग एक बीमा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका एक बीमा कितना होगा 4 होगा। यानी एक ही संख्या को 3 बार गुना करेंगे, एक ही राशि को 3 बार हम लोग गुना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, घन बनेगा। और उसी को उस घन, अब हम लोग इसका किसी भी संख्या के एक बीमा जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका मूल हो जाएगा। अब इसे मिटाते हैं, इतना परिचय हो गया वर्गमूल और घनमूल के बारे में।
अब वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधि है। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने का विधि। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो हमारा विधि है, पहला विधि है वो है गुणनखंड विधि। और दूसरा जो विधि है भाग विधि। अठारह हजार 225। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। अठारह हजार 225। यहाँ पर देखेंगे ये तो दो बीमा मिलकर बना हुआ है, एक ही राशि को दो बार गुना करके बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मूल को निकालेंगे। मूल को निकालने के लिए क्या करना होगा, ये कितना हमको कटेगा, तो 5 से। पहला हम लोग बना रहे हैं गुणनखंड विधि दोबारा। तो गुणनखंड विधि दोबारा बनाने के लिए सबसे पहले हमको करना होगा 18,225। 5 से 5 तिया 15 और 3 18, 3 2 32, 5 36, 2 22, तो और 3 18, 5 36, 2 पंचों का 20, 2 50 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 से 3 दूनी 6, 1 7 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 3 कम 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो हमारा इसको हम लोग क्या करेंगे कि रूट के अंदर हम लोग लिख देंगे टोटल इसका गुणनखंड को लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। टोटल हम लोग गुणनखंड को क्या किए, लिख दिए। तो यहाँ पे देखेंगे दो गो हमको बीमा मिलकर एक वर्ग का निर्माण होता है। तो उसका मूल कितना होगा, 1 होगा, यानी 5 जो है हमारा, एगो 5 होगा, फिर कैगो होगा, एगो 3 होगा, फिर एगो 3 होगा, और फिर यहाँ 1 3 होगा। टोटल कितना हो गया, 3 तिहाई 9 तिया 27, 27 गुने 5, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। हम लोग देखें यहाँ पे कि दो के मिलाकर एगो लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं मूल में, ये क्योंकि हमारा वर्ग किया हुआ है और वर्ग के हमको मूल निकालना है। तो वर्ग के मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग में तो हमारा 2 गो बीमा होता है और एक बीमा की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसमें 2 गो है, तो यहाँ कै गो लिखना पड़ेगा, 1 लिखना होगा। हमारा एक बीमा का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को अब भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन देख लीजिए अच्छा ढंग से कि इसको भाग विधि द्वारा बनाने में क्या किया जाता है। इसको निकालना है हमको 18,225 को, 18,225 को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम से 2 को हम लोग जोड़ा लगाएंगे। और अब हम लोग के कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 के पहाड़ा यदि हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1 1 हम 1 आएगा। फिर ये जो चीज़ हम लोग यहाँ लिखते हैं वही चीज़ को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 0 आएगा। और यहाँ पे जो है हमारा उसको हम लोग जोड़ कर लिख देंगे। तो हमारा 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और अब हम लोग जब भी उतारना है तो
एक साथ 2 वो अंक उतारेंगे 2 डिजिट, तो हमारा कितना हो गया 82 हो गया। अब हम लोग के यहाँ पे कितना बैठा में, यहाँ पे 2 है, अगर हम 3 बैठाते हैं तो 23 या 69, अगर हम लोग 4 बैठाते हैं 96 हो जा रहा है। 4 में हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग कितना यहाँ पे बैठाएंगे 3 बैठाएंगे, और यहाँ पर भी 3 बैठाएंगे, यहाँ पर भी 3 बैठाएंगे। अब गुना करके यहाँ पर लिख देंगे 3 तिहाई 9, 3 दूनी कितना हो गया 6, 12 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 9 और 3 12, या 7 में से 6 कितना हो गया 1 हो गया। अब फिर हम लोग जब भी उतारेंगे तो 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे, तो 25 को हम लोग उतार दिए यहाँ पे, 3 3 6 और यहाँ 2, यहाँ जोड़ कर लिख दिए। अब फिर यहाँ हम लोग कितना बैठा में जाएगा हमको 1325, तो यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 बैठा के देख लीजिएगा, हम बताते हैं। डायरेक्ट 5 बैठाइए, यहाँ पे 5 बैठाते हैं, यहाँ पर 5 बैठाते हैं, तो फिर कितना आ जाएगा गुना करेंगे तो 50 है 25 के 5, हाथ में 2, 6 25 30 और 2 32 के 2, 3 5 दूनी 10 और 3 13। इस तरह हम लोग कि हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2 बीमा का वैल्यू दिया हुआ था और 1 बीमा का वैल्यू कितना निकल गया 135। जो हमारा 1 बीमा के वैल्यू निकला स्टूडेंट्स, वही हमारा क्या हो गया, उसका मूल हो गया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि एक हमारा क्वेश्चन है, वो है घनमूल का क्वेश्चन है। सबसे पहले कि हम लोग बता देते हैं 3 लंबाई 3 चौड़ाई 3 ऊंचाई, तो हमारा कितना हो गया 27। ये जो 27 है हमारा कितना मिलकर बना हुआ है, 3 गो बीमा मिलकर बना हुआ है। तो एक बीमा का मान कितना होगा, तो एक बीमा का मान हमारा 3 होगा। तो ये हमारा 27 ना है, तो 27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। तो अगर हम लोग के एक बीमा पूछेगा तो लंबाई भी 3 चौड़ाई भी 3 ऊंचाई भी 3, तो हम लोग एक बीमा बताएंगे, यानी हम लोग के कितना है इसका एक बीमा का वैल्यू बताइए, तो एक बीमा की वैल्यू 3 है। फिर देखते हैं एक उदाहरण, हमारा 4 गुने 4 गुने 4, तो हमारा कितना हो गया 4 चौका 16 चौका 64। लंबाई 3 चौड़ाई 3 ऊंचाई लंबाई 4, पहला बीमा 4 चौड़ाई 4, दूसरा बीमा ऊंचाई 4 यानी तीसरा बीमा, 3 बीमा मिलकर बना हुआ है। तो एक बीमा का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये चारों ये तीनों 4 बदला 3 गो 4 के बदला कै गो 4 लिखना होगा, तो 1 गो 4, तो हमारा एक बीमा का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे आप क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल नंबर देखते हैं कि 0.0000216 हम लोग के क्या निकालना है, तो घनमूल इतना का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग के, हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे चिन्ह दे देते हैं 1/3, यानी हम लोग के घनमूल ज्ञात करना है 0.00216। यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर कै गो 0 बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग 216 के, अब बताइए ऊपर वाला 216, ये 3 गो बीमा मिलकर बना हुआ है, तो एक बीमा के वैल्यू कितना होगा। यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं इसको, हम लोग 6 गुने 6 6 36 गुने 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। और इसको करेंगे 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, यहाँ कर देते हैं 2 4 1 5।
यहाँ कितना है 3 और 3 6 गुना है, तो 6 हमारा 0 होगा। तो यानी 2 को 0 2 को 0 और 2 को 0। यहाँ पे हमारा 3 गो है तो एक बीमा का वैल्यू कितना होगा 6। यहाँ पे 3 गो मिल गया तो एक बीमा का मान कितना होगा 100। 6 में हम लोग 100 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.6 हमारा 0.6 आंसर हो गया। इस तरह तो एग्जाम में पूछेगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि √32 प्लस √48 √8 प्लस 12 एक क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में बनाने सीख ही चुके होंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हरों की परिमेयकरण कर देंगे कि यहाँ पे इसको 32 को कैसे लिख सकते हैं, 4 चौका 16 दूनी 32। और इसको 48 को कैसे लिखेंगे, 4 चौका 16 16 32 16 48। जैसे हमको 48 के लिखना है तो 48 को कैसे लिखेंगे 4 गुने 4 गुने 3, यानी 2 गो मिल गया तो हमारा वर्गमूल तो बन गया इसका 4। इसका वर्गमूल नहीं बना तो इसको छोड़ देते हैं। इसको हम लोग 48 को कितना लिख दिए 4√3। अब हमको 8 को लिखना है तो 8 को कैसे लिखेंगे भाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 दूनी 4 3 12। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 4 4 कॉमन मिलने वाला है। कॉमन को हम लोग ले लेते हैं √2 प्लस √3। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो हमारा कितना हो गया √2 प्लस √3। अब √2 दूनी 4 और ये √2 प्लस √3 और नीचे भी √2 प्लस √3 कर जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस का कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है 74 68 41 60 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ 46 लाख 84,160 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। यानी हम लोग के जो ये संख्या जो दिया हुआ है ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी हम लोग के वर्ग नहीं है, ठीक है। यानी इसका जब हम लोग आकृति बनाएंगे एक लंबाई और एक जो चौड़ाई है वो हमारा छोटा दिया हुआ है, वो वर्ग जैसा नहीं है। तो हम लोग के वर्ग करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, छोटी से छोटी संख्या। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं 8 जो है हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें 2 बीमा नहीं है। अब हम लोग के क्या करना पड़ेगा ऐसा स्थिति में कि इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा जो हमारा न्यूनतम कौन संख्या जोड़े कि हमारा ये एक वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग के जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 ये कितना हो गया 9 हमारा एक क्या हो गया पूर्ण वर्ग संख्या हो गया।
एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग के क्या करना पड़ेगा, तो वर्गमूल निकालना होगा सबसे पहले। सेवन 4 6 8 4 1 6 0। अब हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए अंतिम से जोड़ा लगाते जाएंगे। हमारा कितना हो गया, 74 बच गया। इसको हम लोग कितना से फर्स्ट बार में जाएगा, तो पहला बार 8 से जाएगा, तो 8 अठाई 8 अठाई हमारा कितना हो जाएगा, 64। अब यहाँ 8 लिखें, यहाँ 8 8 16। अब कितना हो गया हमारा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0, यहाँ 1 और यहाँ 6 उतारेंगे, 2 डिजिट जो है हमारा एक साथ उतारेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कितना बैठा देंगे, तो 6 बैठा देते हैं, 6। तो कितना हो जाएगा हमारा 6 बैठाने पर, 6 बैठाने पर जो वैल्यू होगा हमारा 996 होगा। यहाँ 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, यहाँ 9 9 में से 0, यानी हमारा कितना हो गया, 72। और फिर 2 डिजिट को उतारेंगे, 4 1। अब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 4 बैठाते हैं, 6 6 12 के 2, 6 1 7 1। हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 बैठाना होगा। जब हम लोग 4 बैठाएंगे तो हम लोग के मान जो हो रहा है, कितना हो रहा है, 6896। जब यहाँ पे अब घटाते हैं, 11 में से 6 घटाएं तो 5, ये बच गया 3, 13 में से 4, 13 में से 9, तो हमारा कितना हो गया, 4 बच गया। यहाँ 11 में से 8 घटाएं तो 3, यहाँ 6 में से 6 घटाएं तो ख़त्म, यानी 345। और हमारा 2 अंक यहाँ बचा हुआ है, तो उतार दिए हम लोग कितना, 60। अब हम लोग कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 7 1। यहाँ पे हम लोग 2 बैठा देते हैं, यहाँ पे 2, तो हमारा जो आ रहा है 2 बैठाने के बाद आ रहा है 3,4564, 3,4564। अब हम लोग के मूल रूप से यहाँ समझने की बात है कि यहाँ पे हम लोग के क्या किया जाए। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3,4560 है, और यहाँ पे जब हम लोग 2 बैठाएँ तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गया है। अब पूर्ण वर्ग संख्या जो हो गया है, यहाँ 60 तक था, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया है, 64 हो गया है, यानी हमारा यहाँ 4 बेसी है। ई जो आ रहा है वो 4 बेसी है 2 बैठाने पर। तो हमारा ई जो है 74684160, इसमें हम लोग के कितना घट रहा है, ये हम लोग के पूर्ण वर्ग संख्या पूरी निकल जाएगा। यहाँ हम लोग को कितना होना चाहिए, 60 के जगह में 64 यदि होगा बाबू, 60 की जगह में यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 64 जब हो जाएगा तो हम लोग के पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम लोग के यहाँ पे कितना घट रहा है संख्या, 4 संख्या घट रहा है। तो हम लोग 4 को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये पूरा संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 4614864 ये जो है हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए ये संख्या हम लोग के कितना होना चाहिए, 4, यानी हम लोग के यहाँ 4 घट रहा है। इस चलते हम लोग क्या किए, 4 को जोड़कर आंसर बता दिए। और एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 में आपका दिया हुआ है कि 72.9 यहाँ 040
96। इसको क्या करेंगे, तो पॉइंट वाली जहाँ बात आता है तहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ से उड़ाएंगे पॉइंट और 1 बिठाएंगे, और यहाँ से पॉइंट उड़ाकर कितना जीरो बिठाएंगे, 4 जीरो। एक ऐसे एक ऐसे, और इसको हम लोग कर सकते हैं कि अब हमारा कितना हो गया, 729 और 3 जीरो, यहाँ हो गया 4096। और 4096 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 729 कितना बार गुण, एक संख्या को कितना बार, एक संख्या को हम लोग 9 को यदि 3 बार गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा। एक सबसे पहले ऐसे करते हैं, 729 है हमारा, तो 729 को लिख लेते हैं 729 गुने कई हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हमारा 1000 हम लोग लिख देते हैं। यानी फिर हमारा जो वैल्यू होगा कितना होगा, यही वैल्यू आ जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग कितना में तोड़ दिए, 729 गुने 1000 यानी 729,000। यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है 729,000। अब हम लोग 4096 को कितना लिख देंगे, तो 16 गुने 16 गुने 16। इसको आप गुणनखंड के विधि से तोड़ लीजिएगा। और 729 को कैसे लिख सकते हैं, तो 729 को लिख सकते हैं 9 गुने 9 गुने 9। 1000 को कैसे लिख सकते हैं, तो 10 गुने 10 गुने 10, और यहाँ पे 16 गुने 16 गुने 16। इसे हमारा एक बीमा कितना हो गया, 9, और यहाँ एक बीमा कितना हो गया, 10, यहाँ एक बीमा कितना हो गया, 16। तो हमारा अब काटेंगे तो यहाँ 8 और यहाँ 5। अब यहाँ 9 पचे 45, 45/8। तो 45/8 को जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 8 से भागा देना है 45 में, 8 पचे 40, यहाँ 5.0, यहाँ पे 0, 8 पचे 40, 8 छक 48, यहाँ पे 2 0, 8 दूनी 16, लगभग 5.62 आपका आंसर हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। फोर नंबर जो क्वेश्चन है कि 3600 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या है, घन होना चाहिए ना, कि जैसे हमारा यहाँ पे 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हम लोग लेते हैं। और 16 में अगर यही प्रश्न रहता, 16 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल जो है हमारा एक पूर्ण घन हो, तो 16 को हम लोग कितना से भाग देंगे, जो हम लोग के 16 के आसपास में क्या आएगा, घन होना चाहिए। 16 को तोड़ते हैं 2 2 2, और यहाँ 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। घन होने के लिए हमारा कै गो यहाँ पे चाहिए, हमको 8 चाहिए, तो 8 मानने के लिए 16 में हम लोग के कितना से भाग देना पड़ेगा, तो 2 से भाग देना होगा। यानी जो हमारा जिसका 3 गो हमारा नहीं मिल रहा है उससे हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारा इससे भाग देना पड़ेगा 16 में। इसी प्रकार हम लोग एक क्वेश्चन को हल करेंगे
3600 के पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। 3600 के 2 से 1800, 2 से 900 और 2 से 450, 2 से 225 और 5 से 5 का 20, 50 है 25, 5 9 45, 3 तिहाई 9। हमारा जो अब 3600 है, 3600 को कैसे लिख सकते हैं? तो 3600 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 1 4, 3 1 4 और 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। और ए जो है हमारा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग को क्या लाना है? यहाँ पे लाना है पूर्ण घन। तो पूर्ण घन तो हमारा यही संख्या न हो सकता है, 2 गुने 2 गुने 2। ना ई है, ना हमारा ए है, ना ई है। हम लोग के इतना को काटना है, तभी ना हमारा ई भागफल बचेगा। तो इसको काटने के लिए हम लोग को कितना से भाग देना पड़ेगा? 2 गुने 2, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, यानी इतना से भाग दे देंगे। अर्थात 50 है 25 दूनी 50 या 150, 150 गुने 3 यानी 450। 450 से भाग देंगे तो हमारा भागफल जो आएगा एक पूर्ण घन होगा, यानी 450। 450 से हम लोग भाग दे दिए 3600 में, तो हमारा जो भागफल आया वो कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 आया। और 8 जो हमारा पूर्ण घन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? किस संख्या से भाग दिए हम लोग? तो 450 से भाग दिए इस क्वेश्चन में। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 है और 1 है प्लस 3 अंडर रूट 343। अब इसका मान ज्ञात करना है, जिसका मान क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं 443 का घनमूल है। तो 443 का घनमूल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे कर देते हैं 7 गुने 7 गुने 7, तो हो जाएगा यहाँ 3 हमारा 1 प्लस इसका घनमूल कितना हो गया? 7 हो गया। 7 और 1 8, यहाँ 3 रूट 8 और 8 के घनमूल कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 5वां क्वेश्चन बना दिए और 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ है 72 प्लस माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72, इस तरह से इन्फिनिटिव यहाँ पे है माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। इसका मान ज्ञात करना है। तो ये तो हमको देखने में लग रहा होगा बहुत जटिल है, लेकिन जितना आप लोग जटिल समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, वो उतना जटिल नहीं है। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, पूरे प्रोसेस को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। 72 माइनस 72, यहाँ पे पूरे प्रोसेस को क्या मान लिए हम लोग? x मान लिए हैं। अब ये वर्गमूल है, इधर आके हमारा कितना हो जाएगा? वर्ग में हो जाएगा। तो चलिए वर्ग में कर दिए, तो 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72। अब हमारा एक प्रोसेस पूरा करने के बाद भी हमारा इसका प्रक्रिया जारी रहा और वही चीज़ हो गया। जब वही चीज़ हो गया तो पूरे प्रोसेस को हम लोग कितना माने हैं? x माने हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे? ई प्रोसेस की जगह में x रख देंगे। अब हम लोग के क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस से इधर क्या हो गया? प्लस हो गया।
आईने 72 0। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करने आप लोग 10th क्लास में सीखे होंगे, x²। और यहाँ पे ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको +x आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 72x² आना चाहिए, -72x²। तो मैं 72 को हम लोग तोड़ते हैं, 9 × 8, 9 × 8 72 हो जाएगा। यहाँ +9x -8x। अब 9 × 8 72, गुना करने पर हमारा कितना आ गया, 9 × 8 72 -72x² आ गया। और यहाँ 72 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं x का, तो x + 9 या -8 के कॉमन लेते हैं, तो x + 9 बराबर 0। x - 8 बराबर 0, यहाँ x + 9 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, -9। माइनस वैल्यू को मान्यता नहीं होता है, इसके वजह से हम लोग के क्या हो जाएगा, x का मान निकल गया। x का मान कितना निकल गया, 8। यानी इसका मान जो है हमारा, इसका मान कि हम लोग 1 से रखे हैं ना, तो x बराबर हम लोग कितना निकल गया, 8 निकल गया। यही हमारा इसका वैल्यू हो गया 8। अब हम लोग मान चलते हैं स्टूडेंट्स कि ये चीज़ प्रोसेस हम लोग इतना करने में बहुत लंबा समय लगेगा और हमको एग्ज़ाम में लिखना है। तो इसको हम लोग एक शॉर्ट है, इसको डायरेक्ट आप कर दीजिए, ऐसा संख्या में गुणनखंड कीजिए जो आसपास की संख्या हो। तो आसपास की संख्या 72 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 9 और 8 होगा, 9 × 8 72 हो गया। और जब 9 × 8 72 हो गया हमारा, तो सबसे छोटा संख्या लेना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा ये पूरे प्रोसेस का। तो कब छोटा संख्या लेना है, तो जब हमारा माइनस रहेगा, ठीक, और जब प्लस रहेगा तो हमारा छोटा संख्या नहीं लेना है। यदि हमारा इस जगह में, ये प्रश्न के जगह में यदि प्लस रहेगा, तो यहाँ पे हमारा इसका जो आंसर आएगा 9 × 8, यानी प्लस रहेगा तो बड़ा संख्या ले लेंगे और माइनस रहेगा तो छोटा संख्या आंसर में लिखेंगे। एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इसका मान, अब इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे लिखेंगे, 5 × 6 30 हो गया। अब प्लस है तो बड़ा संख्या लेना है, यानी 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, अब अगला वीडियो में यही जो हमारा है वर्गमूल और घनमूल का बताएंगे। और यहाँ देखिए, इसमें जो है आपका टोटल 24 वो क्वेश्चन है। आप लोग इसे अपने ही से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अन्यथा हमारे इस वीडियो को देखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो नहीं पता चलेगा।